सभी जो लोग दोस्तों पॉलिटेक्निक का दोस्तों मतलब उसमें जो लोग भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने के लिए दोस्तों एप्लीकेशन दिए थे उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। और दोस्तों मैं आज कुछ ऐसे दोस्तों आप सभी को कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग दोस्तों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, और क्या क्या आपके पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा हम लोग चलिए बताते हैं आपको, कुछ अपना अनुभव साझा करने की कोशिश करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, कैसे कॉपी मिलता है, सभी चीज़ें बता देता हूं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाए तो दोस्तों आपको दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पीएम जो पैरामेडिकल है हमारा, इसी में नर्सिंग आता है, इसी में नर्सिंग एएनएम जीएनएम आता है, हम इसी का बात करेंगे। एक पीपीएम होता है उसका बात हम लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका हम लोग पीएम का बात करेंगे पैरामेडिकल का। इसमें दोस्तों होता क्या है, आपसे एएनएम और जीएनएम दोस्तों दोनों का एग्ज़ाम होगा। साथियों, इसमें जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो सबसे पहले आपको होता क्या है कि आप अपना एकदम कूल रहिएगा, एकदम नॉर्मल रहिएगा। जो लोग तैयारी किए होंगे वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इस एग्ज़ाम को हम निकाल लेंगे। तो आपको भी कूल रहना है, मॉडरेट आप तैयारी किए फिर भी आपको कूल रहना है, कूल रह के एग्ज़ाम देना है। ये हो गया। दूसरी बात दोस्तों, आपको जो है वो मैं बता दूं, अंदर जाते समय दोस्तों आपको वहाँ पे पेन के अलावा और कुछ नहीं ले जाना है। दोस्तों अगर आप पकड़े जाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए आईडी कार्ड और पेन ले जाइएगा बस। अगर पेन वहाँ पे देता हो तो पेन भी नहीं ले जाना है। तो साथियों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जाएंगे आप तो आपको क्या होगा, OMR सीट मिलेगा और सभी का खंड बता होगा। वहाँ पे एक साइड होगा साथियों मैथ, एक साइड होगा आपको बायो, एक साइड होगा दोस्तों आपका फिजिक्स और एक साइड होगा केमिस्ट्री। इसी प्रकार से होगा। हिंदी इंग्लिश होगा तो हिंदी इंग्लिश का भी खंड होगा। और दोस्तों आपको वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से दोस्तों आप OMR सीट को रंगिएगा, फिल कीजिएगा। मतलब जो भी गोला रहेगा उस गोले के अंदर में ही दोस्तों अच्छे से उसको फिल करना है, रंगना है। पहले आप अपना रोल कोड, ये सब जो रोल नंबर होगा ये सब को अच्छे से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको जो एक इंस्ट्रक्शन देता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा, आगे या कॉपी का पीछे होगा, उसको आपको पढ़कर और उसके नीचे पैराग्राफ रहता है उसको लिखना होता है अपने राइटिंग में। तो आप लिख दीजिएगा। ये सारे चीज़ बेसिक है। जो स्टूडेंट छोड़ के आते हैं उनका रिजल्ट दोस्तों पेंडिंग में चला जाता है, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, रोल नंबर, इंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ, ये सब को अच्छे से पढ़ के लिख लेना है जहाँ जहाँ अगर ज़रूरत हो लिखना। तो ये सारे लिखने के बाद आपको दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको समय बहुत मिलेगा, समय का टेंशन नहीं है। बस आपको दोस्तों जो है इसमें दोस्तों फार्मूला याद रखना है, फिजिक्स का फार्मूला याद रखना है। और दोस्तों इसमें दोस्तों क्या है, रिएक्शन जो होता है पार्ट उसको याद रखना है। केमिस्ट्री में रिएक्शन पार्ट, इसमें दोस्तों फार्मूला होता है, नॉर्मल फार्मूला पूछेगा, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इस काइनेटिक एनर्जी हो गया। इस सब पे दोस्तों आपको क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, बायोलॉजी में तो जानते ही हैं नॉर्मल होगा, थ्योरिकल। यहाँ पे मैथ में दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा दोस्तों आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे चीज़ें, आप कूल रहिएगा क्योंकि इसमें दोस्तों कंपटीशन वाले स्टूडेंट बहुत कम जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10वां को बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, कुछ 12th वाले भी रहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग जानते हैं पैरामेडिकल में जो 10वां का कोर्स होगा उसको 10वां का मिलता है, और जो जीएनएम एएनएम होंगे वो तो 12th पर जाएंगे तो उनके लिए ये सारा चीज़ होता है। अब इसमें दोस्तों कुछ आपको क्वेश्चन होगा इंग्लिश और हिंदी का। तो हिंदी में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और दोस्तों विलोम शब्द, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, यही सारी चीज़ें पूछा जाएगा। तो आपको ओवरऑल कूल रह के दोस्तों हाईएस्ट नंबर आपको सोचना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाएं। एक बात, इसमें निगेटिव नहीं रहता है साथियों, इसमें निगेटिव जो होता है इसमें निगेटिव नहीं होता है। तो ये आपको डरना नहीं है कि निगेटिव है, हम ज़्यादा गलती हो जाएगा तो दिक्कत होगा, निगेटिव नहीं रहता है। आप चाहें तो दोस्तों जितना हो सके आप क्वेश्चन को लगा के आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा जब गलत होगा। तो सही मार के आइए, अच्छा रहेगा। एक्यूरेसी मारिए, जितना आता है उतना ही बनाइए, कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेसी रहेगा तो आपको दोस्तों नंबर अच्छा आएगा ही। तब तक दोस्तों यही था कुछ गाइडलाइन। और दोस्तों ये जो पीएम वाला एग्ज़ाम है ये 31/7 का है, तो 31/7 का है, आप लोग समझ लीजिए। पहले है इंजीनियरिंग वाला 30 का, उसके बाद है 31 का पैरामेडिकल वाला। तो मिलते हैं, और सभी के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी फाइट करें और एडमिशन लें जीएनएम एएनएम में। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए साथियों तो हम हैं ही, आप जाएंगे सरकारी में एडमिशन लेंगे, लेकिन मैं दोस्तों पढ़ाता हूं, वैसा दोस्तों आपको कोई नहीं पढ़ाएगा फर्स्ट ईयर में। तो आइए आप लोग एडमिशन लेके, स्वागत है आप सभी को, धन्यवाद।